हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी। और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एस ब्लॉक के ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको नीट में जाने से पहले कम से कम 6 से 7 बार आपको रिवाइज करना ही है। तो चलिए मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं 18 मई से आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ यहाँ अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जो है इसका नाम मैंने इस वजह से रखा है क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी में मैं इंक्लूड करके आपको दे रहा हूँ। आपको इससे बाहर ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और ना ही कोई बुक या थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। ये टोटली NCERT पर बेस्ड होगी। साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। जितना मैं दूंगा उतना आपको बस यहाँ पर कर लेना है। तो रोज़ रात 10 बजे 18 मई से स्टार्ट होने जा रही है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फ़िलहाल अभी बात करते हैं एस ब्लॉक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एस ब्लॉक के बारे में आइए बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एस ब्लॉक के बारे में आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट ए ग्रुप के बारे में यहाँ पर बात करूँगा। फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात तो जनरल प्रॉपर्टी, हर ग्रुप के बारे में आपको ये मैं कह रहा हूँ, आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ तो सभी की आनी ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जनरल प्रॉपर्टीज़ से तो आपका एक ना एक क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर आपको याद रखनी है रिएक्शन विद आपकी O2 याद रखनी है, H2O के साथ इनकी रिएक्शन याद रखनी है, और याद रखनी है आपको रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया के साथ इनकी रिएक्शन याद रखनी है। ये चीज़ें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करके छोड़ कर जाना है, ठीक है ना। इनको तो आपको करना ही करना है, ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो। अब नेक्स्ट जो है आपका वो तीसरा पॉइंट। इसके बाद आप क्या आ जाते हैं यहाँ पर कंपाउंड। कुछ कंपाउंड भी दिए रखे हैं इसमें, ठीक है ना। तो सभी कंपाउंड देखिए, बहुत सारे कंपाउंड है, 3 से 4 कंपाउंड है जो आपको पढ़ने रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वो मैं आपके लिए यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। पहला है आपका हाइपो के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाइपो क्या होता है आपका Na2S2O3.5H2O, ये आपका हाइपो होता है, ठीक है। तो हाइपो के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाइपो की क्या पता होना चाहिए, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, और साथ ही आपको रिएक्शन पता होना चाहिए हाइपो की किसके साथ। इसकी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए AgNO3 के साथ। इसकी रिएक्शन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करना है। इसके बाद इसकी रिएक्शन विद आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाइपो के बारे में जनरल प्रॉपर्टीज़ और उसकी रिएक्शन सभी के साथ नहीं, बस AgNO3 और आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन कैसी होती है, आइटोमेरिक टेस्ट वेस्ट वाली ऐसी कुछ रिएक्शन है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इतना तो आपको करना ही करना है इसमें। और कौन सा कंपाउंड है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है KI की रिएक्शन 2 लोगों के साथ। पहला आपका CuSO4 के साथ, और दूसरा आपका जो है वो है आपका HgCl2 के साथ। HgCl2, CuSO4 और HgCl2 के साथ आपकी KI की रिएक्शन जो है वो दी गई है आपके फर्स्ट ए ग्रुप में। इनको आपको नहीं भूलना है, ठीक है ना। तो कितने टॉपिक हो गए टोटल, अगर मैं आपसे बात करूं 1 2 3 पॉइंट में, मतलब 3 में आपके 2 ये हो गए, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखिए पूरा फर्स्ट ग्रुप ही आपके पास समय है अभी, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको तो बिल्कुल भी आपको छोड़कर नहीं जाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सेकेंड ग्रुप में मैंने कहा सभी ग्रुप के लिए आपकी जर्नल प्रॉपर्टी जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी आपकी जर्नल प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जर्नल प्रॉपर्टीज आपको इसकी पता होनी चाहिए। कंपाउंड यहाँ पर आ जाते हैं, वो है आपका कार्बाइड के बारे में आपको इसके पता होना चाहिए ना। कार्बाइड कैसे बनेगा, दूसरी बात कहाँ से बनेगा, ठीक है। कार्बाइड कौन कौन से मेटल यहाँ पर इसके सेकेंडरी ग्रुप के कार्बाइड बनाएंगे। दूसरी बात, इन कार्बाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पर जो कंपाउंड बनते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे इनकी कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करने के बाद, कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, तो इन पर जरा आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। आप देखिएगा मेरा एस ब्लॉक के जाके फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका नाइट्रोलिम के बारे में आपको जानना है, ठीक है ना। नाइट्रोलिम की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। कैल्शियम साइनामाइड इसको कहते हैं, फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा। और भी कई सारी प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोलिम का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। कहाँ से बनता है, क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर वो है आपका सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी जाती है सल्फेट अल्फेट की, और मतलब सल्फेट है और भी आपके कार्बोनेट हैं, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। जब आप निकालने जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी साथ ही आपकी स्टेबिलिटी, दोनों चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। इसकी तो ट्रिक भी मैंने दे रखी है, आप देखेंगे सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी
ट्रिक फॉर सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी फॉर एस ब्लॉक कंपाउंड बाय डॉक्टर श्लोक, ये डालकर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी की आप जो है ट्रिक जरूर देख लीजिएगा। एक ट्रिक है बस, एक ट्रिक आपकी सॉल्युबिलिटी के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए, बस याद करेंगे, कोई भी क्वेश्चन जो है आपका फिर नहीं छूटेगा। तो ये आपको यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो इसमें हो जाता है फिर हीटिंग ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका हीटिंग ऑफ सॉल्ट, ये भी आपको याद रखना है, मतलब पढ़कर जाना है। और इसको तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हीटिंग ऑफ सॉल्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका ये चीज़ कहाँ पर यूज़ होगी, ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपकी यूज़ होती है। अगर आपको याद हो तो स्टोइकियोमेट्री में ये जो है वो आपकी यूज़ होती है, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्री में अगर आपने मेरे से किया है तो मैंने करवाए होंगे आपको, क्वेश्चन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, ठीक है ना। हीटिंग ऑफ सॉल्ट की जितनी भी रिएक्शन है आपकी वो याद करनी है आपको, किसको हीट करने पर क्या चीज़ें बनेंगी। स्टोइकियोमेट्री में क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं, इनका यूज़ वहाँ पर होता रहता है। तो ये अभी मैं आपके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ एस ब्लॉक के बारे में। मैंने फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के दोनों के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए टॉपिक यहाँ पर होने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगी, अच्छी लगी होगी, और इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो जो भी टॉपिक मैंने आपके लिए बताया आप देखेंगे, इन्हीं से ही आपके जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी मिलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो आपकी जिसमें मैं पी, डी एंड एफ ब्लॉक के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना।